नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपनाज़ होम स्कूलिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम 9वीं कक्षा हिंदी का 9वां पाठ मेरे पिताजी का स्वाध्याय यहाँ पर लिखने वाले हैं। अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है सपना टीचर। सवाल है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहली बार मैंने MIT में निकट से विमान देखा था, जहां विद्यार्थियों को विभिन्न सब सिस्टम दिखाने के लिए 2 विमान रखे थे। उनके प्रति मेरे मन में विशेष आकर्षण था। वे मुझे बार बार अपनी ओर खींचते थे, मुझे वे सीमाओं से परे मनुष्य की सोचने की शक्ति की जानकारी देते थे तथा मेरे सपनों को पंख लगाते थे। मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुना क्योंकि उड़ान भरने की प्रति मैं आकर्षित था। वर्षों से उड़ने की अभिलाषा मेरे मन में पलती रही। मेरा सबसे प्यारा सपना यही था कि सुदूर आकाश में ऊंची और ऊंची उड़ान भरती मशीन को हैंडल किया जाए। कारण लिखिए। विमान के प्रति लेखक का आकर्षित होना। 2 विमान लेखक को अपनी ओर बार बार खींच रहे थे, मानो वे उसे सीमाओं के परे मनुष्य की सोचने की शक्ति की जानकारी दे रहे थे और मानो वे उसके सपनों को पंख लगा रहे थे। लेखक का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुनना। उत्तर, लेखक का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुनना क्योंकि उड़ान भरने के प्रति वे आकर्षित थे। प्रश्न 2, स्वमत। इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी अपने मन से लिखे। प्रश्न 3, मेरी अभिलाषा विषय पर 6 से 8 पंक्तियां लिखिए। उत्तर, जिंदगी सिर्फ 4 दिन की होती है। छोटी सी जिंदगी में सभी को आसमान में उड़ने की चाह होती है, यानी सभी को अपनी अपनी अभिलाषा होती है। मेरी भी अपनी एक अभिलाषा है, वह है वैज्ञानिक बनने की। मैं वैज्ञानिक बनकर भारत में अनुसंधान का कार्य करना चाहता हूँ। विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम गर्व से ऊंचा करना चाहता हूँ। नए नए अन्वेषण करके मैं सभी का जीवन सुखकर करना चाहता हूँ। वैज्ञानिक बनकर सभी बच्चों के मन में विज्ञान में प्रति प्रेम आकर्षण निर्माण करना चाहता हूँ। वैज्ञानिक बनकर मानवता के लिए कार्य करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। मैं मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अथक प्रयास और परिश्रम कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि मेरी यह अभिलाषा जरूर पूरी हो जाएगी। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल। परिच्छेद में प्रयुक्त भाषाएं और बोलियां। संस्कृत, ब्रज, अवधी, उर्दू। सवाल 2, अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है, इस पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा से ही व्यक्ति का विकास होता है। बिना भाषिक ज्ञान से व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुभाषी होना तो सोने पे सुहागा जैसी ही बात है। अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होने से व्यक्ति के ज्ञान की कक्षाएं फैल जाती है। वो एक भाषा के साथ दूसरी भाषा के भाव व विचार संकलित करता है। अन्य भाषाओं का ज्ञान होने से व्यक्ति को अन्य प्रांतों में भी सम्मान की भावना मिल जाती है। अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होने से व्यक्ति की विचार करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति भाषण या लेखन करते समय अन्य भाषाओं में प्रचलित संदर्भ या उदाहरणों को आसानी से प्रयोग कर सकता है। इसलिए अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है। पाठ के आंगन से सवाल है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर उनके लिए पाठ में प्रयुक्त विशेषताएं लिखिए। जूता, काला, पजामा, ढीला, अचकन, लंबी और इकहरी, टोपी, दुपल्ली। प्रश्न ख, संयुक्त परिवार संबंधी अपने विचार लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आज के इस परिवर्तनशील युग में संयुक्त परिवार प्रणाली विभक्त होती जा रही है। संयुक्त प्रणाली में सभी मिलजुल कर रहते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली व्यापक एवं विशाल स्वरूप की थी। उसका दृष्टिकोण भी व्यापक था। सदस्यों की संख्या भी अधिक होती थी। परिवार का मुखिया परिवार का संचालन करता था। चाचा चाची, माँ बाप, दादा दादी, चचेरे भाई बहन सभी संयुक्त परिवार में मेल मिलाप से रहते थे। आज भले ही संयुक्त प्रणाली की जगह विभक्त परिवार प्रणाली आ गई है, फिर भी आज कई परिवार ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली प्रेम व सहयोग से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सिखाती है।
विराम चिन्ह पढ़ो और समझो। रचना बोध। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, अत्यधिक स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल, स्थिति एवं समय में आए संस्कारों एवं युवी को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह पाठ अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।